इस मूवी के स्टार्ट में हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम शिफोंग था और वो 3 लड़कियों की डांस परफॉर्मेंस काफी इंजॉय कर रहा था। लेकिन थोड़ी ही देर में उसे वहाँ कुछ स्ट्रेंज फील होने लगता है और तभी अचानक से उनमें से एक लड़की शिफोंग पे अटैक करने की कोशिश करती है। वो शिफोंग को ट्रैप करना चाहती थी जो कि एक फायर मास्टर था और वो लड़कियां अपने मास्टर के ऑर्डर पे शिफोंग की फायर रिंग हासिल करना चाहती थी और इसीलिए उनमें शदीद लड़ाई होने लगती है। लेकिन वो लड़कियां शिफोंग का मुकाबला नहीं कर पाती और रिंग हासिल करने में नाकाम हो जाती हैं। जिसके बाद शिफोंग अपनी रिंग से वहाँ एक मैजिकल पोर्टल क्रिएट करता है जिसमें से एक फायर मॉन्स्टर बाहर आता है और जब वो मॉन्स्टर उन लड़कियों पे अटैक करने ही वाला था कि तभी वहाँ एक आदमी आ जाता है और उस अटैक को इजीली रोक देता है। उस आदमी का नाम ताओ था और उन फीमेल वॉरियर्स का मास्टर था और उसी ने उनको वो रिंग हासिल करने के लिए भेजा था। और ताओ इतना ज्यादा पावरफुल था कि वो जायंट मॉन्स्टर को आसानी से हरा देता है। जिसके बाद वो एक ही अटैक से शिफोंग को भी मार गिराता है और उससे फायर रिंग छीन लेता है। जिसके बाद हमें पता चलता है कि वो 5 एलिमेंटल फायर रिंग्स को ढूंढ रहा था जिनमें से अब वो 4 रिंग्स हासिल करने में कामयाब हो चुका था और जो एलिमेंटल रिंग उसके पास नहीं थी वो गोल्डन थंब रिंग थी जिसकी लोकेशन के बारे में वो अभी तक नहीं जानता था। और ताओ सभी रिंग्स को हासिल करने के लिए काफी पुरजोश लग रहा था क्योंकि इस तरह वो इतना ज्यादा पावरफुल हो सकता था कि वो दुनिया पे राज कर सके और इसके लिए उसे सिर्फ गोल्डन रिंग की जरूरत थी जिसके लिए वो उन 3 फीमेल वॉरियर्स में से एक को वो रिंग ढूंढकर उसके पास लाने के लिए कहता है। उस फीमेल वॉरियर का नाम यूजी था। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम ईजिन था जो कि मार्केट में नाइफ डीलर के तौर पे काम करता था। उसका मार्केट में एक स्टॉल था और इस काम में उसका एक असिस्टेंट ईजिन की हेल्प करता था। यहाँ हम देखते हैं कि ईजिन एक सुंदर लड़की जिसका नाम आजू था उसमें काफी इंटरेस्टेड लग रहा था जो कि मार्केट में ऑरेंजेस बेच रही थी। ईजिन ना सिर्फ उस लड़की की ब्यूटी से मुतासिर था बल्कि वो उसकी सिंसियरिटी से भी काफी इम्प्रेस लग रहा था, स्पेशली उस वक्त जब वो एक छोटी बच्ची को एक फ्रेश ऑरेंज देती है और साथ ही वो उसके फादर की हेल्थ के बारे में भी पूछती है जो कि काफी बूढ़े होने के बावजूद बहुत मेहनत करते थे। जिसके बाद हम देखते हैं कि ईजिन आजू के पास जाता है और उसे कुछ फ्रेश वेजिटेबल्स गिफ्ट के तौर पे देने की कोशिश करता है लेकिन आजू पोलाइटली वो गिफ्ट लेने से इनकार कर देती है और उसे भी अपने फादर की हेल्थ पे ध्यान देने का कहती है। थोड़ी ही देर में एक आदमी अपने कुछ लोगों के साथ वहाँ आता है जो कि गैंगस्टर था। उस गैंगस्टर का नाम गाओ था और उसे विलेज ऑफिशियल्स की तरफ से मार्केट में मौजूद सभी ट्रेडर से टैक्स फीस कलेक्ट करने का टास्क दिया गया था। गाओ को देख के ईजिन वहाँ से भाग जाता है क्योंकि उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो टैक्स फीस दे पाता। ईजिन ने अपनी लास्ट टैक्स फीस भी नहीं दी थी और वो अभी भी टैक्स देने से बचने की कोशिश कर रहा था, इसलिए गाओ अपने आदमियों के साथ उसे पकड़ने की कोशिश करता है और जब वो ईजिन को डेड एंड की वजह से ट्रैप करने में कामयाब हो जाते हैं तो वो गैंगस्टर अपने साथियों को उसे अरेस्ट करने का कहता है। लेकिन इससे पहले ही गाओ जो कि ईजिन के बिहेवियर से काफी इरिटेट हो चुका था एक एक्स से उस पे अटैक कर देता है। लेकिन फिर हम एक स्ट्रेंज इंसिडेंट नोटिस करते हैं जब वो एक्स ईजिन को हिट करने से पहले ही रुक जाता है और फिर दूसरी तरफ जाके हिट करता है। ये देख के गाओ और उसके लोग शॉक्ड हो जाते हैं। इसी दौरान ईजिन को मौका मिलता है और वो वहाँ से भाग जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि ईजिन के फादर जिन्होंने गाओ और उसके साथियों को ईजिन का पीछा करते हुए देखा था वो गाओ के पास आते हैं और गाओ से उसके बेटे का पीछा ना करने की रिक्वेस्ट करते हैं। जिसके बाद वो टैक्स फीस के लिए कुछ पैसे भी देते हैं लेकिन वो गैंगस्टर उनसे मजीद पैसों की डिमांड करता है और उन्हें मारने लगता है जिससे ईजिन के फादर नीचे गिर जाते हैं। लेकिन फिर भी वो रिएक्ट नहीं करते क्योंकि उन्हें अपने बेटे की सेफ्टी की फिक्र थी। जब आजू ये देखती है कि गाओ और उसके आदमी ईजिन के फादर को बुली कर रहे हैं तो वो फौरन उनकी हेल्प के लिए जाती है। जिसके बाद वो उन्हें उनके घर ले जाने लगती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ईजिन जो कि गाओ और उसके साथियों से बचकर भाग निकलने में कामयाब हो गया था वो एक आदमी की तरफ से फेंके गए छिलकों से स्लिप होकर नीचे गिर जाता है। जिसके बाद वो उस आदमी पे गुस्सा करने लगता है जिसका नाम जोंग था क्योंकि ईजिन को लग रहा था कि जोंग ने वो छिलके जानबूझकर वहाँ फेंके थे। जिसके बाद ईजिन उसे मारने की कोशिश करता है लेकिन इससे पहले ही जोंग उसका हाथ ट्विस्ट कर देता है जिससे उसे काफी पेन होने लगती है, इसलिए वो जोंग से उसे छोड़ने की रिक्वेस्ट करता है। जिसके बाद जोंग उसे छोड़ देता है और उसकी स्ट्रॉन्ग बॉडी को देखकर उसे अपना स्टूडेंट बनने की ऑफर करता है ताकि वो ईजिन को ट्रेन करके ग्रेट वॉरियर बना सके। जिस पर ईजिन मान जाता है, इसलिए जोंग उसे पिंगोन सिटी में मिलने के लिए कहता है। जिसके बाद जोंग वहाँ से ऐसे गायब हो जाता है जैसे वो कोई आम इंसान ना हो। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जब ईजिन शाम को अपने घर पहुँचता है तो उसकी मुलाकात आजू से होती है जो कि उसके फादर को घर छोड़कर अपने घर वापस जा रही थी। आजू ईजिन पर गुस्सा करती है और उसे अपने फादर की केयर करने के लिए वार्न करती है ताकि उसे बाद में रिग्रेट ना हो। लेकिन ईजिन को देख के साफ जाहिर था कि वो आजू की वार्निंग को ज्यादा सीरियस नहीं ले रहा था और इसीलिए जैसे ही वो घर के अंदर आता
आता है तो अपने फादर के साथ किसी बात पे आर्ग्यू करने लगता है, जिसके बाद वो अपने फादर की किसी बात पे गुस्सा करने लगता है और उन्हें कहता है कि वो एक दिन सक्सेसफुल आदमी जरूर बनेगा, जिसके बाद कोई भी उन पे जुल्म नहीं कर सकेगा। और इसीलिए उसने मार्शल आर्ट सीखने के लिए पिंगोन सिटी जाने का फैसला किया है, जहाँ उसे एक आदमी मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग देगा। इसी के साथ वो वहाँ से पिंगोन सिटी के लिए निकल पड़ता है और काफी लंबे सफर के बाद आखिरकार वो पिंगोन सिटी पहुँच जाता है, जिसके बाद वो जोंग को ढूंढना शुरू कर देता है, जो कि काफी डिफिकल्ट था क्योंकि पिंगोन एक बहुत बड़ा शहर था। इसी दौरान वो एक एंटरटेनमेंट प्लेस पे भी जाता है और एक रूम में एक लेडी को देखने लगता है। तभी अचानक से उसके पीछे दो लड़कियां आ जाती हैं और ये वही फीमेल वॉरियर्स थी जिन्हें हमने मूवी के स्टार्ट में देखा था। जिसके बाद उनमें से एक वॉरियर ईजिन पे अटैक करने की कोशिश करती है, लेकिन नाकाम हो जाती है क्योंकि ईजिन के पास मेटल एलिमेंट्स को कंट्रोल करने की स्पिरिचुअल पावर मौजूद थी। तभी वहाँ यूजी आ जाती है, जिसे देख के ईजिन वहाँ से भाग जाता है और जब वो उनसे बच के भाग रहा होता है तो उसे अचानक से वहाँ जोंग नजर आता है, जो कि एक होटल से बाहर आ रहा था और काफी ड्रंक लग रहा था। वो जब ईजिन को देखता है तो काफी खुश हो जाता है, जिसके बाद वो ईजिन को साथ लेके वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो दोनों 5 एलिमेंट सीक्रेट टेंपल में पहुंच जाते हैं, जहाँ जोंग ईजिन की स्पिरिचुअल पावर की एबिलिटी टेस्ट करने लगता है, जिससे वो मेटल को कंट्रोल कर सकता था। और अपनी स्किल को प्रूव करने के बाद जोंग ईजिन को वही गोल्डन रिंग देता है जिसे ताओ हासिल करना चाहता था, और जोंग उसे एक कंडीशन पे अपना स्टूडेंट बनाने के लिए कहता है, जो कि ये थी कि ईजिन को हर हाल में उस थंब रिंग को उन लोगों से प्रोटेक्ट करना होगा जो उसे हासिल करके इवल पर्पस के लिए यूज करना चाहते थे। साथ ही जोंग उसे ताओ के बारे में भी बताता है, जो कि 5 में से 4 रिंग्स हासिल कर चुका था और 5th रिंग हासिल करके दुनिया पे राज करना चाहता था और ह्यूमैनिटी को डिस्ट्रॉय करना चाहता था। ये सुन के ईजिन उसकी कंडीशन मानने से इनकार कर देता है और उसे वो रिंग वापस करने की कोशिश करता है, क्योंकि उसे ये नहीं लगता था कि वो ताओ से फाइट कर सकता है, जो कि हाई लेवल मार्शल आर्ट्स का मास्टर है। लेकिन जोंग उसे बताता है कि इस रिंग को प्रोटेक्ट करना उसकी ड्यूटी में शामिल है, क्योंकि मेटल एलिमेंट्स को कंट्रोल करने की स्पिरिचुअल पावर उसी के पास थी और वो रिंग की पावर को भी यूज कर सकता था। थोड़ी ही देर में वो तीनों फीमेल वॉरियर्स वहाँ पहुँच जाती हैं, जिनका मकसद ईजिन के हाथ में मौजूद गोल्डन थंब रिंग को हासिल करना था, जिसके लिए उनमें फाइट स्टार्ट हो जाती है। और उनमें से 2 वॉरियर्स जो कि जोंग के साथ फाइट कर रही थी, उनको काफी टफ सिचुएशन का सामना करना पड़ता है, क्योंकि जोंग भी हाई लेवल मार्शल आर्ट्स का माहिर था। दूसरी तरफ यूजी जो कि ईजिन के साथ फाइट कर रही थी, उसे पकड़ लेती है, लेकिन तभी उसकी नजर जोंग की रिस्ट पे पड़ती है, जिसकी वजह से उसका ध्यान फाइट से हट जाता है। इसी दौरान एक फीमेल वॉरियर अचानक से यूजी पे अटैक कर देती है, जिससे यूजी नीचे गिर जाती है। और तभी हमें पता चलता है कि बाकी दोनों फीमेल वॉरियर्स यूजी से काफी जेलस थी, क्योंकि उनका मास्टर यूजी पे बहुत ज्यादा ट्रस्ट करता था और उन दोनों की पावर्स को हमेशा अंडर एस्टिमेट करता था। अब यूजी को नीचे गिराने के बाद उनमें से एक फीमेल वॉरियर ईजिन पे अटैक करती है और उसे ऊपर से नीचे गिरा देती है, लेकिन यूजी जल्दी से अपनी टेलीपोर्टेशन पावर यूज करती है ताकि वो ईजिन को नीचे गिरने से बचा सके। लेकिन इससे पहले ही एक फीमेल वॉरियर अपनी मैजिक पावर से यूजी पे अटैक करती है और उसे इंजर्ड करने में कामयाब हो जाती है, लेकिन फिर भी वो नीचे गिरने से पहले ईजिन के साथ किसी और जगह टेलीपोर्ट हो जाती है। जब ईजिन ये देखता है कि यूजी उसे बचाते हुए इंजर्ड हुई है, तो वो उसका ट्रीटमेंट करने का डिसाइड करता है। नेक्स्ट सीन में जब यूजी को होश आता है तो उसे पता चलता है कि वो अपने घर पे थी, जिसके बाद वो बाहर आती है, जहाँ ईजिन गोल्डन रिंग को यूज करते हुए अपनी स्पिरिचुअल पावर्स की प्रैक्टिस कर रहा था। ये देखकर यूजी ईजिन के पास आती है और उसे केयरफुल होने के लिए कहती है, ताकि उसके घर के सामने पॉन्ड में ग्रो होने वाले फ्लावर्स डैमेज ना हो, क्योंकि वो फ्लावर्स काफी स्पेशल थे, जो कि हर 60 साल बाद एक बार खिलते थे, इसलिए वो उनके लिए काफी प्रोटेक्टिव थी। जिसके बाद वो ईजिन को वो गोल्डन रिंग उसके हवाले करने के लिए कहती है, लेकिन ईजिन उसे रिंग देने से इनकार कर देता है और कहता है कि अगर वो उसे टेलीपोर्टेशन मैजिक सिखाएगी तो वो उसे गोल्डन रिंग दे देगा। अब क्योंकि यूजी अपने मास्टर के लिए वो रिंग हर हाल में हासिल करना चाहती थी, इसलिए वो उसे टेलीपोर्टेशन मैजिक सिखाने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन जब ईजिन टेलीपोर्टेशन मैजिक सीख लेता है तो वो उसी स्किल को यूज करते हुए वहाँ से गायब हो जाता है और अपने फादर को मिलने के लिए अपने गाँव पहुँच जाता है। लेकिन घर जाने से पहले वो गोल्डन मार्बल के बदले मार्केट से न्यू क्लॉथ्स और ब्रेसलेट्स खरीदने लगता है, और वो गोल्डन मार्बल उसने उन्हीं फ्लावर से हासिल किया था जब वो अपनी गोल्डन रिंग से प्रैक्टिस कर रहा था। दूसरी तरफ बाकी दोनों फीमेल वॉरियर्स अपने मास्टर से मिलती हैं और उसे यूजी के बारे में बताती हैं कि उसने उन्हें एक लड़के को बचाने के लिए बिट्रे किया था, जिसके पास गोल्डन थंब रिंग थी, और साथ ही वो जोंग को भी वहाँ ले आती हैं और उसे हेडक्वार्टर में कैद कर देती हैं। अब यूजी के बारे में जानने के बाद ताओ उन दोनों को यूजी को लोकेट करने और उसे अरेस्ट करने का ऑर्डर देता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि उनमें से एक फीमेल वॉरियर यूजी को लोकेट कर लेती है और उससे फाइट करने लगती है। अब यूजी क्योंकि फुली रिकवर नहीं हुई थी, इसलिए वो वॉरियर यूजी के अटैक करने से पहले ही अपनी स्किल्स को यूज करते हुए उसे उठा के दूर फेंकती है, और जब वो यूजी को मारने के लिए उस पर फाइनल अटैक करने ही वाली थी कि तभी अचानक से वहाँ ताओ आ जाता है
और उनकी फाइट को रोक देता है, जिसके बाद वो यूजी पे गुस्सा होता है क्योंकि उसने उन्हें बिट्रे किया था। इसलिए ताओ उस फीमेल वॉरियर को यूजी को अरेस्ट करके हेडक्वार्टर ले जाने के लिए कहता है। दूसरी तरफ जब ईजिन अपने घर पहुंचता है तो अपने फादर को शदीद बीमार देख के काफी अपसेट हो जाता है। आजू ईजिन को बताती है कि उसके फादर उसी दिन से काफी बीमार है जिस दिन वो अचानक से उन्हें छोड़ के चला गया था। ये सुनकर वो और ज्यादा दुखी हो जाता है और अपने असिस्टेंट को बेस्ट हीलर ढूंढ के लाने के लिए कहता है, और वो उस हीलर को कोई भी कीमत देने के लिए तैयार था क्योंकि अब उसके पास काफी गोल्ड मार्बल्स मौजूद थे। और वो आजू को भी कुछ गोल्ड मार्बल देता है ताकि उसे ऑरेंजेस बेचकर पैसे कमाने के लिए स्ट्रगल न करनी पड़े, लेकिन वो उसका गिफ्ट लेने से इनकार कर देती है और उसे ये याद दिलाती है कि इस दुनिया में सबसे इम्पोर्टेंट चीज पैसे नहीं बल्कि लव और काइंडनेस है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों फीमेल वॉरियर्स ईजिन की लोकेशन ढूंढने में कामयाब हो जाती हैं और वहां पहुंचकर आजू और ईजिन के असिस्टेंट पे अटैक कर देती हैं जो कि ईजिन के घर से निकल रहे थे। वो आजू और उस असिस्टेंट को होस्टेज बना लेती हैं ताकि ईजिन उन्हें गोल्डन थंब रिंग देने के लिए मान जाए, लेकिन ईजिन उन्हें रिंग देने से इनकार कर देता है क्योंकि उसने जोंग से प्रॉमिस किया था। ये सुनकर वो आजू को मारने की कोशिश करती है, लेकिन तभी अचानक से बहुत सारी सॉर्ड्स उनकी तरफ उड़ने लगती हैं और उन पे अटैक करके एक फीमेल वॉरियर को मार देती हैं। असल में उन सॉर्ड्स को ईजिन के फादर कंट्रोल कर रहे थे क्योंकि उनके पास भी अपने बेटे की तरह मेटल को कंट्रोल करने की पावर थी। जिसके बाद वो दूसरी फीमेल वॉरियर पे भी अटैक करता है जिससे वो दूर जा गिरती है। इतनी ही देर में वहाँ ताओ भी पहुँच जाता है और अपनी पावर्स को यूज करके ईजिन के सामने ही उसके फादर, उसके असिस्टेंट और आजू को मार देता है। दूसरी तरफ हम जोंग को देखते हैं जिसे ये रियलाइज हो चुका था कि ईजिन खतरे में है, इसलिए वो यूजी को साथ मिलकर पावर्स यूज करने का कहता है ताकि वो उन रूट से आजाद हो सके जिनसे ताओ ने उन्हें बांध रखा था। यूजी उसका साथ देती है और वो दोनों उन रूट से आजाद हो जाते हैं। दूसरी तरफ जब ताओ गोल्डन रिंग हासिल करने के लिए ईजिन को मारने ही वाला था कि तभी वहाँ जोंग पहुँच जाता है और टेलीपोर्टेशन की पावर्स यूज करते हुए ईजिन को लेके वहाँ से गायब हो जाता है। जिसके बाद वो दोनों यूजी के घर पहुँच जाते हैं। यहाँ जोंग ईजिन को टाइम में वापस जाकर फायर रिंग को हासिल करने का कहता है। जिसके बाद ईजिन यूजी के फ्लावर्स की स्पिरिचुअल पावर को यूज करते हुए पास्ट में चला जाता है और उस टाइम जब ताओ शिफोंग से फाइट कर रहा था वहाँ पहुँच जाता है। और जब शिफोंग ताओ के अटैक से डिफेंसलेस हो चुका था, ईजिन वो फायर रिंग हासिल करने में कामयाब हो जाता है, लेकिन जैसे ही वो वहाँ से भागने लगता है एक फीमेल वॉरियर उसे देख लेती है और उस पर अटैक कर देती है। दूसरी तरफ हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं जहाँ एक फीमेल वॉरियर जो कि ईजिन के फादर के अटैक से बच गई थी वो जोंग और यूजी को ट्रैक करने में कामयाब हो जाती है और वहाँ पहुंचकर यूजी से फाइट करने लगती है और एक जबरदस्त फाइट के बाद वो यूजी को हराने में कामयाब हो जाती है। जिसके बाद वो जोंग से फाइट करने लगती है लेकिन जोंग उसे हरा देता है। दूसरी तरफ हम ईजिन को देखते हैं जो कि पास्ट में था। वो फायर रिंग को यूज करते हुए फायर मॉन्स्टर को बुलाता है और वो मॉन्स्टर उस फीमेल वॉरियर पे अटैक करके उसे मारने में कामयाब हो जाता है। जिसके बाद वो फ्यूचर में चला जाता है जहाँ वो जोंग को देख के काफी शॉक्ड हो जाता है जो कि ताओ के अटैक की वजह से काफी इंजर्ड हो चुका था और वो मरने से पहले ईजिन को यूजी को बचाने के लिए कहता है जो कि ताओ की कैद में थी। ईजिन जो कि ताओ से अपने फादर, आजू और अपने असिस्टेंट की मौत का बदला भी लेना चाहता था, अब ताओ को फेस करने का फैसला करता है। थोड़ी ही देर में वो ताओ के हेडक्वार्टर पहुंच के यूजी को बचा लेता है जिसे ताओ मारने ही वाला था। जिसके बाद वो ताओ को हराने के लिए अपनी सारी पावर्स इकट्ठी करने लगता है, लेकिन ताओ की पावर से उसका कोई मुकाबला नहीं था, इसलिए वो ऐसा करने में नाकाम हो जाता है। जिसके बाद ताओ उस पे काउंटर अटैक करके नीचे गिरा देता है और जब वो हेल्पलेस हो जाता है तो इतनी देर में वहाँ एक बूढ़ा आदमी आता है और ताओ को हराने में उसकी हेल्प करने लगता है। वो दोनों अपनी पावर्स को इकट्ठा करते हैं और ताओ पे अटैक कर देते हैं और आखिरकार उसे हराने में कामयाब हो जाते हैं। मूवी के लास्ट सीन में हम देखते हैं कि ईजिन उस बूढ़े आदमी को थैंक्स कहता है क्योंकि उसने ईजिन की हेल्प करके उसे बचाया था, लेकिन वो ये देख के हैरान हो जाता है जब उसे पता चलता है कि बूढ़ा आदमी कोई और नहीं बल्कि वो खुद है जो कि फ्यूचर से आया था। जिसके बाद ईजिन वो 5 रिंग्स उसे ही दे देता है ताकि कोई भी उनकी पावर्स को इविल पर्पस के लिए यूज न कर सके। जिसके बाद वो यूजी को प्रपोज करता है और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।